Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST NCERT based geography part, chapter number 6, manufacturing industries, part number 11, topic automobile industries. Now we discuss automobile industries. इससे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर 10 वीडियोज बना चुके हैं। आज हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की क्या फीचर्स हैं। देयर आर सम फीचर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज provide us with the suitable models of the vehicles for transport of the goods, carrying of the goods, services and passengers. For example, trucks, buses, car, two-wheeler, for example motorcycle, scooter, three-wheelers, etc. These are the example of automobile industry. Multi-unity vehicles are manufactured in India at various centers after the लिबरेशन मीन्स उदारीकरण। कि उदारीकरण के बाद में हमारा जो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज है वे एक अधिक ग्रो अप हुआ। तो हम पढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हमको यातायात के साधन प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम अपने कोई गुड्स को कैरिंग करते हैं, सामान को वन प्लेस टू अदर प्लेस को हम ले जाते हैं, किसी हमारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कुछ सर्विसेज के लिए, जैसे कोई सर्विस देने जाता है अपने गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब्स है या अदर बिजनेस के लिए। इसके अलावा पैसेंजर्स जिसके पास अपना स्वयं का सेल्फ व्हीकल नहीं है, पब्लिक व्हीकल को डीलिंग करता है। तो इस प्रकार से ऑटोमोबाइल इज प्रोवाइड एज द सुटेबल मॉडल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जाम्पल द गुड्स, पैसेंजर एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एट ए वेरी फास्ट ग्रोइंग पैट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो बड़ा तेजी से बढ़ने वाला इंडस्ट्रीज है, क्योंकि आए दिन नए नए मॉडल्स तैयार होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में नए नए व्हीकल्स आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत तेजी से ग्रोइंग फास्ट पैट हो रहा है, चल रहा है। लिबरलाइजेशन गैव बूस्ट टू द इंडस्ट्री। बूस्ट जो हमारा लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण की जो नीति आई, उदारीकरण की नीति के बाद में हमारा जो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री था वो बूस्टअप हुआ, यानी उसको आगे की ओर धकेला, आगे की ओर बढ़ाया, अर्थात इससे हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ने का और एक अपॉर्चुनिटी मिली। इन लास्ट 15 years this industry has the progress tremendously, demand is rising day by day। अगर हम एक सर्वे करते हैं
एक सर्वे में देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 वर्ष के दौरान हम देखते हैं, हमारा एक डेटाज का कैलकुलेशन करते हैं हम, तो पिछले 15 वर्ष से हमारा ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज है वो तेजी से बढ़ा है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ा है। क्यों? डिमांड इज राइजिंग डे बाय डे, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ रही है। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि अपना स्वयं का व्हीकल हो, चाहे वे 2 व्हीलर ही क्यों नहीं हो, अपना 2 व्हीलर से ही भी जाना अच्छा लाइक करता है, बजाय पब्लिक उसका ऑटोमोबाइल से। तो ये जो हमारा डे बाय डे आपका इसका राइजिंग हुआ। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष जो फॉरेन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन माने विदेशी, विदेश से, और डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, और इन्वेस्टमेंट माने निवेश। जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से हमको कितना बेनिफिट्स में हुआ है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी। एफडीआई से न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने से हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें हमको बहुत ही बेनिफिट्स मिला है। एंड द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट, जिससे हम ध्रुवीय विकास की ओर बढ़े हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट की ओर अहेड हुए। किसके कारण? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इससे हमारा और उसको बेनिफिट्स हुआ। द इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड। अब देखते हैं कि जो ये हमारी ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज है ये कौन कौन से प्लेस पर लोकेटेड है। लोकेटेड मीन्स वहां किस किस स्थान पर स्थित है। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड अराउंड द, जैसे गुरुग्राम जो हमारा गुड़गांव है, उस गुड़गांव जो हरियाणा में है, जो नियर बाई द दिल्ली के पास में, दैट इज कॉल्ड द गुरुग्राम। मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, दिल्ली एंड बेंगलुरु। These are the places of the automobile industries located area. ये वे क्षेत्र हैं जहां हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज चल रहा है, डेवलपमेंट हुआ है, जिससे हमारे को फैसिलिटीज मिलती है। अब देखते हैं एट प्रेजेंट में हमारे कंट्री में कितने इसके फैक्ट्रियाज हैं, इंडस्ट्रीज है, डेवलपमेंट है। एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द पैसेंजर कार। जो पैसेंजर जो कार्स है, पैसेंजर कार्स के हमारे 15 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। 9 ऑफ द कॉमर्शियल व्हीकल्स, जो वाणिज्य व्यापार से जो संबंधित जो हमारे इंडस्ट्रीज है वे 9 है। एंड 14 ऑफ द 2-3 व्हीलर्स, और लगभग 14 जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं ये 2 और 3 यानी दुपहिया और तिपहिया, जो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स के लिए हमारे इंडस्ट्रीज हैं। तो ये हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अब हम देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट भी देखते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर में कौन कौन से इंडस्ट्रीज है और किस प्रकार से क्या फीचर्स है। नाउ वी डिस्कस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फीचर्स, कि वेयर इज सिचुएटेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द
information technology and how these industries promote the Indian economy, भारतीय अर्थव्यवस्था को ये उद्योग किस प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, जो इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। Information technology and the electronics industries mostly cover the products from transistor to really रेडियो से लेकर ट्रांजिस्टर सेट टू द टेलीविजन, टेलीफोन, सेलफोन, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर and other equipments of required by the communication and computer industries। तो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्रीज है वे एक रेडियो से लेकर, एक ट्रांजिस्टर से लेकर और टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर फोन, आपका कंप्यूटर्स है, कम्युनिकेशंस है, रडार है, ये सभी पेजर है, इसका यानी कि इसके अंदर आते हैं। इट इज द गुड एग्जांपल ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। बैंगलोर हैज द इमेज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरलाइन दिस पॉइंट कि Bengaluru has emerged as the electronic capital of the India। अगर हम भारत की हम एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल देखते हैं तो वे बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है हमारी कर्नाटक की कैपिटल है, वे कर्नाटक एक स्टेट की है, लेकिन एक इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल्स है तो वे बेंगलुरु है। इसका इट मीन्स कि वहां पर बेंगलुरु में एनफ इंडस्ट्रीज है, आईटी डिपार्टमेंट्स है। दीज इंडस्ट्रीज आर द, अब ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज कहां कहां पर लोकेटेड है, कौन सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज लोकेटेड अराउंड द मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। ये ऐसे स्थान है जहां पर हमारा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज यानी कि डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आल्सो द पार्ट ऑफ द आईटी डिपार्टमेंट। ये भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी? एट प्रेजेंट देयर आर द 46 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन आवर कंट्री। अगर आज हम देखते हैं हमारे भारत देश में, इंडिया में लगभग 46 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। इतने हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है और मोस्टली इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के अंदर 30% वुमेन आर इंगेज्ड, जहाँ पर 30% महिला इस इंडस्ट्रीज में वर्क कर रही है या एम्प्लॉइज है। 30% वुमेन एम्प्लॉइज, 30% महिला जो है
उनको ये रोजगार प्रदान करता है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आल्सो द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, ये तेजी से बढ़ने वाला इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जो आज का जो समय है, टुडे इज द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी टाइम, आज का जो समय है विज्ञान और तकनीकी का युग है, इसलिए इसकी बहुत सी अधिक डिमांड है। और जब किसी थिंग्स की डिमांड अच्छी होगी मार्केट में तो उसका प्रोडक्शन भी अधिक होगा। तो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज बीपीओ सेक्टर्स मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये है फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर द कंट्री, ये विदेशी मुद्रा अर्नर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है इससे हमें विदेशी मुद्रा भी हमको प्राप्त होती है। जब कोई भी हमारा सामान यहाँ से हम उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलती है। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न फॉर द कंट्री, जिससे हमारे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन डेवलपमेंट होती है। इंपॉर्टेंट सेंटर, आईटी सेंटर देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स है, जैसे बेंगलुरु, नोएडा यूपी में, बेंगलुरु कर्नाटक में, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई और हैदराबाद और पुणे। These are the main important center of the information technology। तो ये था आज का हमारा जो पॉइंट था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना वीडियो को और शेयर करना, और अपने दोस्तों को, मिलने वालों को इसको पहुंचाना, ताकि वे भी इस प्राकृतिक जो एपेंडिक जो एक बीमारी चल रही है कोरोना की, उसमें घर बैठकर अच्छे से अच्छे स्टडी कर पाए। तो आपको कैसा लगा इसको बताना, और एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।